हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल इंग्लिश एट साकार इंस्टीट्यूट। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई एम वेरी श्योर एवरीबडी इज हैप्पी एंड हेल्दी। क्या तुमने उसको सब बता दिया है? अरे वह अभी तक क्यों नहीं गया है? तुमने इंग्लिश कहाँ तक सीख ली है? उसने ये सब काम कैसे कर लिया इतनी जल्दी? अरे वो इतनी जल्दी कैसे आ गया है? तुमने ये मकान कब खरीदा है भाई? ओह, वो इतनी रात को कहाँ चला गया है? अब आप सब सोच रहे होंगे ये अचानक मुझको क्या हो गया है। ये मुझको कुछ नहीं हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने पूछा जो हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं क्या से। अगर हम हिंदी से कंपेयर करें, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या वो बाजार जा चुका है, क्या तुमने ये मूवी देख ली है। तो इस तरह के हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। हैव यू सीन दिस मूवी, हैव यू टोल्ड हिम द ट्रुथ, हैज द प्रिंसिपल कंडक्टेड द मीटिंग। फाइन। अगर आप सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं तो हैव आ जाएगा। हैव यू यू कैन से हैव यू वन द मैच। Fine. Have they gone for a picnic? Have they understood your problem? Clear? So, इस वीडियो में हमारा आगे हम थोड़ा चलेंगे और जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसा कैसे हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा कब हुआ है। फाइन। और ऐसा कैसे हुआ है और ऐसा किसने किया है। फाइन। Since we have already done simple present tense and present continuous tense, तो I'm sure आप लोग को अब तक काफ़ी आइडिया हो चुका होगा कि जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं what, when, where, why, who से, तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन हमेशा इन्हीं वर्ड से शुरू होता है और हेल्पिंग वर्ब हमारा बाद में आता है। लाइक तुमने लंच में आज क्या खाया है? What have you eaten for lunch today? प्रेजेंट टेंस है तो आप उसमें हैज़ और हैव लगाएंगे, और परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज़ और हैव के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगा। उसने तुम्हें क्या बताया है? What has he told you? वो कहाँ गया है? Where has he gone? now कहाँ का मतलब where. Fine. Where has he taken admission? उसने एडमिशन कहाँ लिया है? तुमने ये गाड़ी कब खरीदी है? When have you bought this car? देखिए ये वाला क्वेश्चन कई बार आप लोगों को ऐसे ही बोलते सुनेंगे, When did you buy this car? तो वहां पर वो पास्ट टेंस हो जाता है। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट ओनली इन सम केसेस। जैसे आपको कई बार वीडियोस में कई सारे वीडियोस में देखने को मिलेगा कि बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होती है बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट टेंस, होती है लेकिन ओनली इन फ्यू सिचुएशन। अदरवाइज मोस्टली क्योंकि हम इसको हिंदी के थ्रू सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इट इन अ बायलिंगुअल लैंग्वेज, सो वी आर इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जो भी हमारे क्वेश्चंस ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, क्यों हुआ है, कब हुआ है, जो है से खत्म हो रहे हैं हमारे क्वेश्चंस हिंदी में, वो आपके इंग्लिश में हैज और हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस और मैं साथ साथ ही आंसर्स करती रहूंगी। विल टेक थ्री क्वेश्चंस फॉर एवरीथिंग लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। फाइन। ओके। Where has he gone so late at night? वो इतनी रात में कहाँ गया है? He has gone to his friend's house for a sleepover. For a sleepover मतलब रात में रुकने के लिए, रात में नाइट स्टे करने के लिए। He has gone to see his friend at the airport. वो अपने फ्रेंड को एयरपोर्ट पर मिलने गया है। To see his friend, to meet his friend. Anything you can say. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम बिकॉज से ही शुरू करें, हम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि his friend has met with an accident so he has gone there. His friend has met with an accident. उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, so इसलिए he has gone to meet him. Clear? Okay. Why have you
नॉट वाई हैव यू नॉट स्कोल्डेड हिम, आपने उसको क्यों नहीं डांटा है। सपोज आपके किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने या किसी कलीग ने कुछ गलती कर दी और आपने पहले बोला भाई मैं उसको बहुत डांटूंगी एंड ऑल दैट, तो आप बाद में कहते हैं यार मैंने उसको डांटा नहीं, क्यों, तुमने उसको क्यों नहीं डांटा है। वाई हैव यू नॉट स्कोल्डेड हिम, आई हैव नॉट स्कोल्डेड हिम बिकॉज आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट हिज मिस्टेक, मैंने उसको इसलिए नहीं डांटा है बिकॉज मुझे रियलाइज हुआ दैट इट वॉज नॉट हिज मिस्टेक, वो उसकी गलती नहीं थी। आई हैव नॉट स्कोल्डेड हिम बिकॉज आई थॉट इट वॉज नॉट सच अ बिग मिस्टेक, बिकॉज मुझे लगा कि वो कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी। आई थॉट, मुझे लगा, इट वॉज नॉट सच अ बिग मिस्टेक, वो कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी। I have not scolded him because I came to know that he is not keeping well these days. He is not keeping well. He is not keeping well का मतलब होता है उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है। These days, इन दिनों। जैसे आप किसी को बोलते हैं कि I'm not keeping well these days. I'm not keeping well these days मतलब मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है। Are you not keeping well these days? क्या आपकी तबीयत आजकल सही नहीं चल रही है। तो keeping well, keep well इसका मतलब तबीयत के से रिलेटेड होता है, जो हम कहते हैं कि तबीयत सही चल रही है या नहीं सही चल रही है। क्लियर। Why have you given him so much money? आपने उसको इतने पैसे क्यों दिए हैं। I have given him so much money because he had to pay his daughter's school fee. He had to pay. He had to pay मतलब उसको पे करना था, उसको अपने डॉटर की स्कूल की फीस पे करनी थी। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई टू कवर हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। तो जब भी हम कहते हैं कि ऐसा करना है, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले बनाई हुई है, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट गो एंड सी दैट वीडियो जहाँ पे मैंने हैज़ टू, हैव टू का आप लोगों को मीनिंग समझाया हुआ है। तो जब भी हम बोलते हैं कि आई हैव टू मीट हिम, हैव के बाद टू के बाद वर्ब लगता है, हैव टू प्लस वर्ब, तो वहाँ पर मतलब होता है ये करना है। फाइन, आई हैव टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना है। आई हैड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना था। फाइन, तो आई मेक अ डिटेल वीडियो ऑफ दिस लेटर। फाइन, तो अभी मैं आपको जो लास्ट मैंने सेंटेंस बोला, बिकॉज ही हैड टू पे हिज डॉटर्स फी, उसको अपनी डॉटर की फीस पे करनी थी। ही हैड टू, उसे करनी है, तो ही हैज टू पे हिज डॉटर्स स्कूल फी, तो वहां पर हैज हो जाएगा, करनी थी तो हैड टू। क्लियर। ओके। When have you started your business? आपने अपना बिजनेस कब शुरू किया है। I have started my business long back. मेरे को तो बहुत टाइम हो गया बिजनेस शुरू के, मैंने तो बहुत पहले शुरू कर लिया अपना बिजनेस। I have started my business long back. I have started my business just recently. मैंने बिल्कुल अभी अभी शुरू किया। रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में, जैसे आप कहते हैं मैंने अपना बिजनेस हाल फिलहाल में ही शुरू किया है। ओके। Where has he met with an accident? उसका एक्सीडेंट कहाँ हुआ है। He has met with an accident near the school. उसका एक्सीडेंट स्कूल के पास हुआ है। He has met with an accident on the highway. उसका एक्सीडेंट हाईवे पे हुआ है। क्लियर। Who has borrowed money from you? Borrow मतलब उधार लेना, आपसे पैसे किसने उधार लिए हैं। Who has borrowed money from you? My younger brother has borrowed money from me. No one has borrowed money from me. आप किसी को कहते हैं मैं किसी ने भी उधार नहीं लिए मुझसे पैसे। No one has borrowed money from me. My neighbor has borrowed money from me. मेरे नेबर ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। अब जब हु है तो हु के साथ हम हमेशा हैज लगाएंगे, बिकॉज हु के साथ हमें पर्सन पता नहीं है कि वो एक है या एक से ज्यादा है, वो हमें आंसर में पता लगेगा। फाइन, लाइक यू से हु हैज कम टू योर हाउस, आपके घर पे कौन आया है। फाइन, देन यू से माई ब्रदर हैज कम टू माई हाउस, मेरा भाई आया है मेरे घर में।
अगर आप कहते हैं मेरे रिश्तेदार आए हैं मेरे घर में, माई रिलेटिव्स हैव कम टू माई हाउस, तो ये क्लैरिटी आपको आंसर में होती है कि आपने हैज लगाना है या हैव लगाना है. सो माई ब्रदर हैज कम टू माई हाउस और माई रिलेटिव्स हैव कम टू माई हाउस. हाउ हैव यू रीच्ड देयर सो सून? आप वहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए हो? सपोज आपको कोई कॉल करता है कि ओके मामा मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पे. अरे इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए हो? हाउ हैव यू रीच्ड देयर सो सून? I've reached there so soon because the road was all empty. क्योंकि सड़क पूरी खाली थी. Fine. I have reached there so early because there was no traffic on the road. इस बात को आप दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि सड़क पे कोई ट्रैफिक नहीं था. So there was no traffic on the road. So that's all for today's class. That's all for today's video. I'm sure अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा. Rather I would say कि आप लोगों को शायद काफ़ी आइडिया मिल रहा होगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं. When we finish on the present perfect tense, fine. तो उसके बाद मैं एक short video बनाऊंगी where we'll revise the whole present tense together, like simple present tense, present continuous, present perfect. और उसको हम revise कैसे करेंगे? By taking up some questions from each of these tenses. उसके बाद then we'll move forward to our next tense, that is the past tense. Fine. So that's all for today's class. See you in the class. Till then, keep liking and sharing my videos, and do subscribe my channel if you haven't subscribed it as yet. Until then, bye bye.